अच्छा बच्चों, अगली बात जो हमने पढ़नी है वो ये है कि इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है और ये बिजनेसेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन कहते हैं एन इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। वैल्यू ऑफ मनी भी फॉल कर जाती है और लोग उसी इनकम में पहले से कम चीजें बाय कर सकते हैं। इसके डायरेक्ट अपोजिट जो टर्म है वो डिफ्लेशन है। फॉल इन दी एवरेज प्राइस लेवल। इसमें ज़ाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हुए। अच्छा, दो मेजर सोर्सेज हैं इन्फ्लेशन के। दो वजहों से इन्फ्लेशन होती है किसी भी इकोनॉमी में। एक कहलाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उस वक्त होती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज और उसकी वजह से सप्लाई फॉल्स और फिर प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, जैसा कि अगर लेबर ने ज्यादा वेजेस डिमांड करना शुरू हो गई, या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन सारी सूरतों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी बिजनेस की होगी वो बढ़ जाएगी और वो पहले से कम चीजें बना सकेगा और ज्यादा प्राइस पे उसको बेचनी पड़ेंगी क्योंकि पीछे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है। गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन में क्या करती है? गवर्नमेंट डिस्करेज करने की कोशिश करती है हाई वेज सेटलमेंट को, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़े। गवर्नमेंट ऐसी एक्सचेंज रेट पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि अगर इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करे। बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आते हैं? अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हूँ, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आप चीजें सेल नहीं कर पाएंगे। आप लोग क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन होती है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस वक्त होती है जब एग्रीगेट डिमांड किसी इकोनॉमी में ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें बाय करना चाहते हो और उसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाए। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल हाई टैक्सेस लगा के, क्योंकि टैक्सेस लगेंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और उसकी वजह से कम लोग जो हैं वो चीजें खरीदेंगे और इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से भी जो लोगों की डिमांड है वो रिड्यूस हो सकती है क्योंकि लोग लोन्स नहीं ले पाएंगे एंड ऑल दैट। बिजनेसेस का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर हायर टैक्स होंगे तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी लोगों की, और अगर डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो वो कम बाइंग करेंगे और जाहिर है बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इस तरह अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर दे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस कर दें, तो उसकी वजह से भी बिजनेसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि ओवरऑल इम्पैक्ट्स क्या हैं बिजनेसेस के ऊपर इस इन्फ्लेशन के? जैसे कि मैंने कहा, कॉस्ट इंक्रीज करती है, उसकी वजह से बिजनेस अनकंपेरेटिव हो जाते हैं, मार्केट में वो चीजें नहीं बेच सकते। हाँ, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि बिजनेस के जो एसेट्स की वैल्यू है वो बढ़ सकती है। बिजनेस ने अगर कोई रॉ मटेरियल अपने पास सेव किया हुआ है, अगर स्टॉक्स हैं, उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। बिजनेस को इन रियल टर्म्स कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर बिजनेस को जो डेट ओ करता था,
नेगेटिव इम्पैक्ट हमने एक ऊपर लिखा, कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और भी हैं जैसे कि एम्प्लॉय विल बिकम सेंसिटिव अबाउट देयर वेजेस। जब भी प्राइसेस बढ़ रही होंगी, इन्फ्लेशन हो रही होंगी, और वो आके कहेंगे कि जी हमारी वेजेस बढ़ाओ, और उससे एक कॉन्सेप्ट है वेज प्राइस स्पाइरल, खैर वो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। आप उनकी वेजेस बढ़ाएंगे, उसकी वजह से आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, अगेन मार्केट में इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, दूसरा ये कि कस्टमर भी प्राइस सेंसिटिव हो जाएंगे, अगर प्राइसेस बढ़ रही होगी वो वेट करना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा कभी कम होंगी तो फिर हम बाय करेंगे, स्पेशली जो इलास्टिक गुड्स होंगे उनमें तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से भी अगेन आपकी अपनी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है। अ, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाए तो वैसे ही बैड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आपकी इतनी कॉस्ट बढ़ सकती है कि बिजनेसेस मार्केट में बंद होने की तरफ भी जा सकते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा करती है मार्केट के अंदर, बिजनेसेस रुक जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग बंद हो जाती है। इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेसेस अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं इन द इंटरनेशनल इंडस्ट्री भी, क्योंकि अगर प्राइसेस ज्यादा होंगे तो आप दूसरों को चीजें नहीं बेच पाएंगे, अगर दूसरे मुल्कों में सस्ती चीजें बन रही हैं तो। और स्पेशली वो बिजनेस जो क्रेडिट पे चीजें बेचते हैं उनको बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब वो अपने पैसे रिसीव करेंगे वापस तो उनको रियल टर्म्स में अमाउंट कम मिलेगी। तो ये इन्फ्लेशन के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं।